जो पहले टर्म का जो सिलेबस है यूनिट 1 और यूनिट 2, हम उसके सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं. Walk a little slower, The Fun They Had, Hope is a Thing with Feathers, The Necklace, Comparison, Helen Keller, Mark Twain, Please Listen, और जो प्ले है हमारा, है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हम अपना सिलेबस कर चुके हैं. मुझे लगा आज हम ग्रामर पढ़ते हैं थोड़ी सी, ठीक है? तो यस मैम. तो हम शुरू से शुरू करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप सब पार्टिसिपेट करें और अपने आंसर्स चैट में दें, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके हम अपना ग्रामर रिवाइज करेंगे, ताकि हम वी कैन अप्लाई इट व्हेन वी राइट फॉर आवर एग्जाम्स. ठीक है ना? तो हम नाउन्स और एडजेक्टिव से आज हम शुरू करते हैं. नाउन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? नाम मैम. मैम नाउन मतलब कि आपला नाम, अपना नाम. अपना नाम. नाम मैम. मैम नाम. नाम मतलब नाम. कुछ अच्छा, चीज का नाम. किसी भी चीज का नाम. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ नाउन क्या होता है. नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग हम कहते हैं. कोई भी वस्तु विशेष नाउन होता है. ठीक है, एक सेकेंड में ट्रांसलेट. मैम हाँ जी. मैम कोई भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम या हाँ, ठिकाना का नाम, बिल्कुल. इसको नाम तो कहते हैं. हिंदी में संज्ञा कहते हैं इसको. तो नाउन होता है कोई इंसान, कोई जानवर, कोई जगह या कोई चीज, वस्तु, ये सब नाउन्स होते हैं. आइडिया भी नाउन होता है. फीलिंग्स भी नाउन होती है. हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना? तो ये नाउन्स होते हैं. एग्जाम्पल है टीचर, नाउन है. टीचर का अगर नाम है मिस्टर राहुल टीचर है, तो राहुल भी नाउन है. राहुल प्रॉपर नाउन है और टीचर कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर बहुत सारी हो सकती हैं, तो टीचर कॉमन नाउन है. राहुल किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो राहुल प्रॉपर नाउन है. ठीक है? प्रॉपर नाउन. हाँ, तो ऐसे ही स्कूल कॉमन नाउन है. अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है. आप सिटी कहते हैं तो सिटी एक कॉमन नाउन है. अगर आप सिटी का नाम लेते हैं बैंगलोर, पटना, दिल्ली, मुंबई, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है? ऐसे पार्क. तो जगह जो होती है वो नाउन होते हैं. पर्सन जो होता है वो नाउन होता है. जानवर भी नाउन्स होते हैं. चीजें, थिंग्स, वस्तु, कुर्सी, एप्पल, बुक, सोफा, चेयर, टेबल, लैपटॉप, कार, सब चीजें भी नाउन्स है. और फीलिंग, लव, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ये सब नाउन्स है. अच्छा, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये शब्द किसी को किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा. जैसे he is an honest person. तो ये ऑनेस्ट क्या कर रहा है? पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा. और पर्सन यहाँ पे नाउन है. लेकिन ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, तो ऑनेस्टी नाउन है, लेकिन ऑनेस्ट एडजेक्टिव है. ठीक है? हैप्पीनेस नाउन है, लेकिन हैप्पी एडजेक्टिव. ठीक है? यस ऐसे मैम. लव का यूसेज से चेंज होगा. तो कौन कौन सी तरह के नाउन्स होते हैं? जैसे मैंने बताया, प्रॉपर नाउन, किसी का नाम. जैसे मैं टीचर, आई एम अ टीचर, टीचर इज कॉमन नाउन. आई एम आशा, आशा इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर. ठीक है? ऐसे जैसे मैंने बोला सिटी, सिटी कॉमन नाउन है.
अगर आप सिटी का नाम लेते हैं, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, तो ये मुंबई। प्रॉपर नाउन होता है, कोलकाता। मुंबई, ठीक है। यस मैम। ऐसे ताजमहल प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन। अगर हम बोलते हैं बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट तो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन। हाँ, कॉमन ठीक है। नाउन। कॉमन जो किसी को भी, जैसे तुम देश बोलते हो या डे बोलते हो तो कॉमन नाउन है। अगर तुम मंडे बोलते हो तो प्रॉपर है, ठीक है। मॉन्यूमेंट बोलते हो तो कॉमन नाउन है। मॉन्यूमेंट का नाम लेते हो, ताजमहल या इंडिया गेट, तो प्रॉपर नाउन है। बॉय बोलते हो तो कॉमन नाउन है। अगर बॉय का नाम लेते हो तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। हाँ, शाबाश। फिर क्योंकि ये वस्तु है, चीजें हैं, इनका प्लूरल्स भी होता है, तो इनको ग्रुप में भी, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जब ये ग्रुप में होते हैं तो उसका भी एक नाम होता है। जैसे प्लेयर्स जब एक ग्रुप में होते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं टीम। टीम ऑफ प्लेयर्स कहते हैं ना, क्रिकेट टीम आ रही है यस मैम। तो टीम का मतलब है उसमें जितने भी लोग खेल रहे हैं, खिलाड़ी वो आ रहे हैं, तो उन सब को हम एक नाम देते हैं, टीम। जैसे मैं बोलूं कि चिल्ड्रन इन माय क्लास, तो बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं माय क्लास तो मेरी क्लास एक है। उस एक क्लास में कितने बच्चे, सारे बच्चे मिलकर एक क्लास बनती है ना। तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जब नाउन्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक साथ कलेक्ट होते हैं और उनको एक नाम दिया जाता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे चिल्ड्रन प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे, लेकिन जब वो एक साथ आते हैं तो वो क्लास बन जाते हैं। तो एक क्लास, एक क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक टीम, लेकिन उस एक टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। व्हेन यू कलेक्ट नाउन्स इन वन ग्रुप, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है बेटा। अगर बर्ड्स एक इकट्ठे उड़ रहे हैं तो उनको हम कहते हैं अ फ्लॉक बर्ड्स। एक साथ चाबियों का गुच्छा है तो अ बंच ऑफ कीज। अब कीज बहुत सारी है, लेकिन अगर वो एक साथ है तो वो अ बंच हो जाएगा, एक बंच है, ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम एक ही है लेकिन उसमें प्लेयर्स बहुत सारे हैं। तो याद रखो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम। कॉमन मतलब जो उस ग्रुप के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। और फिर कलेक्टिव नाउन जब कोई when somebody or something or a noun is in a group, जब वो एक साथ है तो उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली चीज है। ये वो नाउन है, वो वस्तु है जिसको आप हाथ से छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये अमूर्त क्यों है? जैसे ऑनेस्टी है, ये क्वालिटी है, इसको आप छू नहीं सकते। सिर्फ यही एक नाउन है जिसको आप छू नहीं सकते, बाकी सब नाउन्स को आप छू सकते हो, है ना, देख सकते हो। यस मैम। इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। करेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हमें इसका एडजेक्टिव बनाना हो तो हम क्या कहेंगे? ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्टी का एडजेक्टिव हो गया ऑनेस्ट। करेज का अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है, शी इज अ करेजियस गर्ल, है ना। करेजियस एडजेक्टिव बन जाएगा। ब्यूटी, ब्यूटी नाउन है, अगर इसका हमें एडजेक्टिव बनाना है तो ब्यूटीज। ब्यूटीज। he has beautiful handwriting। ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल सॉरी। ब्यूटीफुल। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप नाउन है। शी इज वेरी फ्रेंडली, राइट। तो फ्रेंडली आपका हो गया एडजेक्टिव। एक हो गया मटेरियल नाउन, वो मटेरियल जिसको
जिससे चीजें बनती हैं, गोल्ड, वाटर, वुड, कॉटन, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। काउंटेबल नाउन, वो नाउन्स जिनको आप गिन सकते हैं, उनके हम प्लूरल्स करते हैं, उसमें एस लगाकर, ज्यादातर, कुछ में एस लगता है, कुछ के रूल्स अलग हैं, पर ज्यादातर जब जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके प्लूरल्स में हम एस लगाते हैं। कार, कार्स, पेन, पेन्स, एप्पल, एप्पल्स, क्योंकि हम गिन सकते हैं कि ये 4 पेन है, ये 6 गाड़ियां हैं, ये 2 एप्पल है, राइट। अनकाउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। आप किसको नहीं गिन सकते? मिल्क को। पानी को, हाँ, पानी। आप ये नहीं बोलोगे मुझे एक पानी दे दो, तो फिर हम क्या करते हैं अनकाउंटेबल्स के साथ? हम उनको मापते हैं। तो हम कहेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि हम वाटर को नहीं गिन सकते, लेकिन हम ग्लास को तो गिन सकते हैं ना। यस मैम। तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ कप ऑफ मिल्क, गिव मी अ स्पून फुल ऑफ राइस, गिव मी 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, है ना। मैम मैम हम मिल्क को गिव मी 1 लीटर मिल्क ऐसा भी बोल सकते हैं। 1 लीटर मिल्क तो आपने नाप दिया ना कि ये 1 लीटर है। तो हम जिस चीज में मेजर कर सकते हैं, ग्लास में, कटोरी में, कप में, जग में, 1 लीटर, 2 लीटर्स, 500 ml, 250 ml, है ना। शुगर को किलो में। हाँ, किलो में या चम्मच में या कटोरी में या चमचे में, जिसमें भी। तो आप शुगर को नहीं गिन सकते, लेकिन आप चम्मच गिन सकते हो, आप कटोरी गिन सकते हो, राइट। माप में। जब जहाँ पे आप रेसिपीज देखते हो तो कहते हैं ऐड 1 कटोरी शुगर, है ना, 1 बोल ऑफ शुगर। तो आप शुगर नहीं काउंट कर सकते, लेकिन आप बोल काउंट कर सकते हो, राइट। तो बोल इज काउंटेबल, शुगर इज नॉट काउंटेबल, ठीक है। यस मैम। इंफॉर्मेशन, गिव मी सम इंफॉर्मेशन, और ही हैज नो इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया। तो हमारे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ठीक। कुछ मिस हुआ? कलेक्टिव, ठीक। तो ये हमारे हो गए नाउन्स। एडजेक्टिव्स कौन बताएगा क्या होता है? मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे मैम ऑनेस्ट, मैम ऑनेस्टी का ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, वेरी गुड, ऑनेस्ट बोथ। दिस इज अ ऑनेस्ट बॉय। वेरी नाइस। गुड, बिल्कुल सही। जैसे मिल्क है, तो मिल्क नाउन है। अगर मिल्क को डिस्क्राइब करना हो, हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क, स्वीट मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, चॉकलेट मिल्क, है ना। तो ये जो वर्ड्स मिल्क को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे विशेषण हैं। अगर राइस नाउन है, तो राइस को अगर डिस्क्राइब करना हो, कुक्ड राइस, अनकुक्ड राइस, बिल्कुल सही सोनाली, एडजेक्टिव माने विशेषण। येलो राइस, व्हाइट राइस, रेड राइस, ठीक है। शुगर, शुगर को अगर डिस्क्राइब करना हो तो स्वीट शुगर। शुगर है तो स्वीट ही होगी। व्हाइट शुगर। सम शुगर, अ लिटिल शुगर, कि थोड़ी सी चीनी दे दो, राइट। बिग शुगर। हाँ, ईट शुगर, तो बट ईट शुगर में तो एडजेक्टिव नहीं हुआ ना। एप्पल, एप्पल को अगर आप, एप्पल नाउन है, एप्पल को अगर डिस्क्राइब करोगे, बिग एप्पल, रेड एप्पल, जूसी मैम, एप्पल, टेस्टी एप्पल, मैम स्वीट एप्पल। ग्रीन एप्पल। स्वीट स्वीट एप्पल, एप्पल। रेड बिल्कुल सही। एप्पल। तो ये जो सारे शब्द हम एप्पल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है। पेन्स को डिस्क्राइब करो। रेड बेटा, पेन। रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पर्पल पेन, वेरी गुड। स्काई ब्लू पेन, ब्यूटीफुल पेन, नाइस पेन, गुड पेन, स्मूथ पेन, ग्रे पेन, स्मूथ पेन, ओके, ठीक है। कार,
रेड कार, ब्यूटीफुल कार, ब्लैक कार, रेड कार, ब्लू कार, पर्पल कार, ग्रे कार, ओके येलो कार। ओके, तो कलर्स हो गए। एक हो गया एक्सपेंसिव कार, बिग न्यू कार, कार, वेरी गुड लावण्य। कार, स्मॉल कार, स्मॉल कार, फास्ट कार, स्मूथ चलने वाली स्लो कार, कार, स्लो मैम, स्लो कार, फास्ट कार, स्लो कार, एक्सपेंसिव कार, मैम छोटे बच्चों का कार, मीडियम कार, टॉय कार, मीडियम कार, ओल्ड कार, ठीक है। तो गोल्ड को अगर डिस्क्राइब करना हो, येलो गोल्ड, एक्सपेंसिव गोल्ड, अब मैं ब्राउन गोल्ड, Gold, सॉफ्ट गोल्ड, रेड स्मूथ गोल्ड, है ना, कोल्ड वाटर, हॉट रिच वाटर, लेमन वाटर, सिंपल वाटर, ठीक है। expensive ठीक है water, बेटा, तो ये हो गया एडजेक्टिव्स हमारे। और एडजेक्टिव्स भी कई तरह के होते हैं। एक होता है जो क्वालिटी बताता है, खूबी, जैसे शी इज अ ब्रेव गर्ल। आप में से किसी ने कहा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ही इज अ गुड ऑनेस्ट, बॉय, ब्रेव, गुड, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, ये सब क्वालिटीज बताते हैं, खूबी हार्ड बताते हैं। वर्किंग टीचर, हार्ड वर्किंग, तो ये सारे एडजेक्टिव्स को कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी। शी इज अ हैंडसम बॉय। तो ये गुण बताते हैं, तो इनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जो कलर बताते हैं, कुछ कलर्स बताते हैं, जैसे हमने कहा रेड शर्ट, रेड कार, येलो कार, ब्लैक कार, अभी हमने बोला ना। येलो राइज, एप्पल को, पेन को, कार्स को डिस्क्राइब करते वक्त हमने येलो राइज, कलर्स का व्हाइट यूज राइज, किया। हाँ, तो कलर्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं। साइज को जो बताते हैं, आप में किसी ने कहा था कार, स्मॉल कार, बिग कार, स्मॉल कार, मीडियम कार, राइट। तो साइज को जो शब्द बताते हैं उन्हें भी हम एडजेक्टिव्स ही कहते हैं। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि कितना। गिव मी सम राइस, गिव मी अ लिटिल राइस, गिव मी लॉट्स ऑफ राइस, आई हैव एनफ राइस, राइट। तो जब आप गिव क्वांटिटी मी की बात सम करते हैं कि कितना, शुगर, क्वांटिटी मतलब कितना। एक तो हो Yes, गया क्वालिटी, क्वालिटी तो हो गया गुण। yes. ठीक है, ये हमें बताता है कितना। एक है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये हमें बताता है नंबर। जैसे यहाँ पे आप बोलो 2 एप्पल्स, 4 पेन्स, 6 कार्स, राइट। Red pens. हाँ, लेकिन जो अनकाउंटेबल है उनमें नंबर नहीं आएगा। आप 3 मिल्क नहीं बोल सकते, आप क्या बोलोगे? 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क, या 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, या 3 जग्स ऑफ मिल्क, है ना। Yes, ma'am. तो 3 मिल्क नहीं बोलोगे आप सीधा, क्योंकि मिल्क तो हम काउंट कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उसको किसी ऐसे बर्तन में मापते हैं जिसको हम गिन सकें। तो वो ग्लास हो सकता है, वो जग हो सकता है, वो लीटर का माप हो सकता है। तो 1 kg राइस, राइट, और अ बोल फुल ऑफ राइस, और 1 प्लेट फुल ऑफ राइस, और 1 One bowl. वन बोल ऑफ राइस, राइट। तो जिसको भी आप बोल को आप काउंट कर सकते हो, है ना। कोई बात नहीं राधिका बेटा, नो प्रॉब्लम बच्चे। तो जो अनकाउंटेबल है उसमें हम नंबर नहीं डाल सकते। नंबर हम सिर्फ काउंटेबल में ही ऐड कर सकते हैं। और जो कलेक्टिव है उसमें भी हम नंबर्स नहीं डालेंगे। अगर 5 टीम्स हैं तो तब आप 5 टीम्स बोल सकते हो, लेकिन एक टीम के लिए आप
प्लेयर्स की वजह से टीम को प्लूरल नहीं कर सकते, टीम सिंगुलर रहेगा। एक टीम बहुत सारे प्लेयर्स से बनती है, ठीक? यस मैम। ओके बेटा। अच्छा, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। वही बताते हैं, दीज चिल्ड्रन आर माई क्लासमेट्स, those boys sing very well, these girls are excellent at yoga। जब आप किसी की तरफ इशारा करते हो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो इशारा करता है किसी नाउन की तरफ। ठीक है, यस मैम। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक हो गया इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन पूछता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, वो whose, who, ये सब भी एडजेक्टिव्स हैं। इंटेरोगेट मतलब किसी से सवाल पूछना। तो इंटेरोगेटिव हो गया जो सवाल पूछते हैं, उनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। पोजेसिव, मी, माई, हिज, हर, आर, योर, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो चलो हम अब एक्सरसाइज करते हैं। मैं चाहती हूँ आप चैट में अपने आंसर्स डालें प्लीज, और 1 2 3 4 5 करके लिखेंगे। यस मैम। ब्यूटीफुल नाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, वेरी गुड। तो आप क्या करोगे वेदिका, ऐसे नहीं लिखना है, आप चैट में लिखोगे 1 एडजेक्टिव, फिर आप 2 का लिखोगे, 2 जो भी है उसको, वेरी गुड, हाँ ऐसे लिखना है, शाबाश। ऐसे मैं चाहती हूँ कि आप इन सब के आंसर्स चैट में डालें बेटा। 2 नाउन, बिल्कुल सही, चेयर एक नाउन है। ओके, 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 तो मैम एक पूछूं क्या? बिल्कुल सही है बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं मुश्किल बनाती हूँ। अब एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा, रुको, लेट मी जस्ट नॉट डू दिस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आपके सब बिल्कुल सही आंसर्स हैं, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो नाउन है उसमें हम एडजेक्टिव ऐड करेंगे, और जो एडजेक्टिव है उसमें हम नाउन ऐड करेंगे। जैसे अगर ब्यूटीफुल है तो हम लिखेंगे ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। अगर चेयर है तो हम चेयर को डिस्क्राइब करेंगे, रेड चेयर, और कंफर्टेबल चेयर, और स्मॉल चेयर, और टॉल चेयर, ठीक है। ऐसे हम इन सब का, ब्लैक चेयर, बिल्कुल सही। तो इन सारे ऑप्शंस के लिए जो एडजेक्टिव है उसमें हम नाउन ऐड करेंगे, और जो नाउन है उसमें हम एडजेक्टिव ऐड करेंगे। चलो शाबाश।
जब सबके ये 11 हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। मनीषा 11th नाउन नहीं है, ग्रीन इज नॉट अ नाउन, ग्रीन एडजेक्टिव है। हमने बात की थी ना कलर एडजेक्टिव्स की। ठीक है बेटा मनीषा, 11th वाला बेटा एडजेक्टिव है, 6th नाउन है, 9th एडजेक्टिव है, 5th एडजेक्टिव है। सोनाली आपने 5th नाउन लिखा है बेटा, स्ट्रॉन्ग नाउन नहीं है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, विशेषण है ना। स्ट्रॉन्ग गर्ल तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। 10th नाउन बिल्कुल सही, 5th एडजेक्टिव सही, 6th नाउन सही, 4th एडजेक्टिव नहीं है आदिति। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने फीलिंग्स की बात की थी ना आदिति। 4th एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हैप्पीनेस, एडजेक्टिव नहीं है बेटा, हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है चलो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। स्मार्ट गर्ल, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, स्मार्ट बॉय, रुद्र ने भी 11th नाउन लिखा है, 11th नाउन नहीं है रुद्र, ग्रीन एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग मैन, क्लेवर स्टूडेंट बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्मॉल चेयर, ब्यूटीफुल गर्ल। रुद्र बेटा 11th एडजेक्टिव है, नाउन नहीं। स्ट्रॉन्ग बॉय, कंफर्टेबल चेयर, बिग चेयर, वन चेयर, क्लेवर बॉय बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। वुडन चेयर, क्लेवर बॉय। प्रेरणा बेटा 11th वाला ग्रीन एडजेक्टिव है, नाउन नहीं। डेंजरस टाइगर बिल्कुल सही। अनलिमिटेड चेयर, चेयर कैसे अनलिमिटेड होगी हरिओ, चेयर तो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। ओके डेंजरस टाइगर बिल्कुल सही। वुडन चेयर, बैक चेयर ओके। स्ट्रॉन्ग वुमन सही। फ्रीडम एडजेक्टिव नहीं है प्रेरणा, 8th वाला फ्रीडम नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वुडन चेयर, वीक चेयर ओके। रागिनी आप डेंजर टाइगर लिखा, आप डेंजरस टाइगर लिखना चाह रहे थे शायद, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, डिलीशियस गुलाब जामुन ओके। डिलीशियस एप्पल, स्ट्रॉन्ग विमेन, dangerous tiger, strong boy, clever girl, honest man, green trees, big table, green tree, strong girl, dangerous tiger, delicious dish, beautiful girl, green tree, cute boy, cute teddy, honest person, delicious dish, handsome boy, tasty dish, safe table. Okay, cute teddy, cute girl, freedom fighter. Freedom fighter तो नाउन हो गया पूरा। Okay, green tree, beautiful house,
cute teddy, big building, small table, smart boy, honest merchant, unlimited number, beautiful garden, big table, small table, true happiness, square table, able students, okay, green garden. बहुत बच्चों ने डेंजर टाइगर लिखा है, डेंजरस टाइगर बेटा, डेंजरस, OUS, बिग टाइगर, हैप्पीनेस मैन नहीं होगा, हैप्पी मैन होगा, हरिओम, हैप्पी मैन, हैप्पीनेस के साथ मैन नहीं आएगा, हैप्पीनेस तो खुद नाउन है और मैन भी नाउन है, ओके। Ragini says first is adjective, second is noun, third is adjective, fourth is noun, fifth is adjective, sixth is noun, seventh is adjective, eighth is noun, ninth is adjective, tenth, बिल्कुल सही रागिनी, ऑल करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड बेटा। अच्छा चलो फिर मैं अब आपसे नेक्स्ट 10 वर्ड्स में शेयर करती हूँ। हम ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे। हम अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो हम स्ट्रेट अवे उससे नाउन्स में हम एडजेक्टिव ऐड करेंगे और एडजेक्टिव्स में हम नाउन ऐड करेंगे। हमने 1 to 11 कर लिया है, अब हम 12 मैं इसको ऊपर करना चाह रही हूँ, करिए। इसको एक मिनट में नीचे कर देते हैं। Okay, you can do it for the next 5 words, then I'll scroll down. Village, quick, mountain, tall, child. इन 5 वर्ड से कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ग्रीन लीव्स, ग्रीन एप्पल, स्मॉल चेयर, डिलिशियस लंच, बिग विलेज, स्मॉल विलेज, बिल्कुल सही। क्विक होमवर्क, ओके, स्मॉल विलेज। अब ओके, tall mountain, small village, big mountain, tall boy, quick answer, big mountain, tall tree, beautiful village, short child, big mountain, small child, clean village। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट 10 वर्ड्स पे चलते हैं। 17 to 25। बेटा म्यूट कर लीजिए, कुछ साउंड्स आ रहे हैं। स्वीट, करेज, एंग्री, एप्पल, bright, house, funny, truth, and small। Funny boy, angry girl, sweet fruit, sweet ice cream, small ant, honest child, bright girl, sweet dreams, sweet गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बहुत बार आ चुका है, किसको खाना है गुलाब जामुन आज? स्वीट रसगुल्ला, यहाँ तो हलवाई की दुकान खुल गई। स्वीट टीचर, एंग्री टीचर,
funny jokes, angry monkey, angry friend, bright future, small apple, sweet बर्फी, ट्रू स्टोरी होता है बेटा. ट्रूथ का आप बना सकते हो बिटर ट्रूथ, कड़वा सच, बिटर ट्रूथ. या फिर आप कह सकते हो पेनफुल ट्रूथ, कि वो सच्चाई जिसको सुन के बहुत दुख हो, पेनफुल ट्रूथ. स्वीट फ्रेंड, रेड एप्पल, ब्राइट स्टार, हैप्पी बॉय, ब्राइट सन लिखना चाह रहे थे रागिनी. स्वीट ड्रीम्स, फनी जोक्स, ट्रू स्टोरी, एंग्री सिस्टर, ट्रू फ्रेंडशिप, बिटर ट्रूथ, ब्राइट सन, बिग हाउस. बहुत अच्छे, शाबाश, लवली, सो प्राउड ऑफ यू. बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि आप लोग. ये मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी बाद में करने के लिए. इसमें एमसीक्यूज भी हैं, आप इसमें से सही आंसर चूज करेंगे. और अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. ठीक है, इसमें क्या है, आधा सेंटेंस दिया हुआ है और लिखा हुआ है आपको इसमें क्या लिखना है. द स्काई इज वेरी, बेटा अब हम वो पुरानी एक्सरसाइज को हम बंद करेंगे बेटा. ठीक है, वेदिका, रुद्र, ध्यानेश्वरी, मनीषा, वीरेंद्र सिंह, हम अब रागिनी अब फोकस करेंगे बेटा हरिओम इस वाली एक्सरसाइज पे. ठीक है, Yes, ma'am. चलो शाबाश. इसमें क्या है, यू आर गिवन अ सेंटेंस, सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और ब्लैंक में क्या भरना है वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है. तो सेंटेंस The में आप, sky is very beautiful. the sky is very beautiful, very good. The sky is very bright. The sky Yes. is very Blue. blue. Or the sky is very clean. My father is a very intelligent man. Very good. My father is a very intelligent man. My teacher is a very intelligent teacher. My teacher is a very good, intelligent teacher. She wore a beautiful scarf. Peacock. Peacock. No, she wore a beautiful Dress. dress, sari, scarf, cap, Dress. t-shirt. And T-shirt. ठीक है, हाँ she, हाँ. तो यहाँ पर हम किसी तरह की ड्रेस डालेंगे. कैप हो सकती है, स्कार्फ हो सकता है, टी शर्ट हो सकती है, ड्रेस हो सकती है, साड़ी हो सकती है. राइट, फादर का आपने बता ही दिया. नेक्स्ट वन. Bicycle. द डैश इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली टुडे. Sun. Bicycle. द बाइसिकल इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली टुडे. बट बाइसिकल तो शाइन नहीं करती, शाइन क्या करता है? Ma'am, car. हाँ, Ma'am, shine. Ma'am, shine. Shine bike. the shade is very shining today. The What is car is shining brightly today. कार Ma'am, shining bike. कार थोड़ी शाइन करती है, सन शाइन करता है. The sun is shining brightly today. Sun, ma'am, sun. The sun is shining brightly today. The sun. हाँ, I bought a dash apple from the market. Apple की तो बहुत हमने प्रैक्टिस कर लिया आज. I bought a big. I bought a more apple from the market. अ के साथ मोर नहीं आएगा बेटा. एक एप्पल लिया आपने, या तो आप बोलो I bought some apples from the market, या फिर एक एप्पल है तो आप बोलोगे a red apple or a juicy apple or a small apple or a big apple.
ma'am. or a green apple? The dash is barking loudly. The dog is barking loud. The dog is barking loudly. Dog. Very good. Next, this is a very dash book to read. This is a very interesting book to read. Difficult. Difficult book to read, interesting book to read, colorful book to read. Nice book. Nice. to read. Ma'am. बहुत अच्छे, शाबाश. There is a dash on the table. Pens. There Pen, is a pencil. pen, book, Pencil. Oh, Cup. एक ही है. tiffin box. There is a tiffin box on the table. There is a pen on the table. There is a book on the table. There is a glass on the table. There is a bag on the table. है ना? Yes, ma'am. Shabash. Next, the baby is dash and cute. Adjective. The baby is small and cute. The baby is beautiful. The baby is small and cute. Small and cute, beautiful and cute. The baby is small and cute. गोल मटोल होते हैं ना babies, तो उसको कहते हैं plump. The Yes, baby is ma'am. plump and cute. The baby is The naughty and baby is small and cute. शरारती भी होते हैं बच्चे. So the baby is naughty and cute. The baby is curious and cute. Curious तो बहुत छोटा है वो. Curious होने के लिए तो curious होने के लिए the baby should be able to ask questions ना, तब आप कहोगे कि baby curious है. तो a child can baby be is- curious. Baby तो बोलना नहीं सीखा तो वो curious नहीं हो सकता, है ना? The baby is happy and cute. Is Happy and cute. happy and cute. बिल्कुल सही. Very good. Sweet I and like- cute. I like to drink cold dash in summer. Ice cream, cold coffee in summer. Cold coffee, cold Cold milk, coffee, hot, cold drink, cold water. cold water, Cold cold milk. drink. I cold like to sugar drink tea, cold juice in summer. juice in summer. बिल्कुल सही. Excellent. चलो आगे चलते हैं. The room looks dash after cleaning. The room looks beautiful after cleaning. Very good. The room looks nice after cleaning. बिल्कुल सही. Excellent. और बताओ. The room looks shiny after cleaning. Shiny. Okay. Organized भी. Cleaning के बाद क्या होता है? तुमने हर चीज ठिकाने रख दी. Organized. So the room looks organized Organized after and- cleaning. है ना? The room looks so beautiful after cleaning. बिल्कुल सही. Good job. चलो आगे चलते हैं. There is a dash sitting on the branch. Sparrow. Sparrow. बहुत अच्छे. Bird. Post. Parrot. Parrot. Dog. There is monkey sitting on Crow. branch. Ma'am, Crow. crow. Crow, peacock, sparrow, parrot. तो कोई भी आप bird. Vulture. Teacher, bird, Vulture. crow, Okay. bunny, monkey, all, or parrot. और क्या? ठीक है. Can be an Tiger. animal Dog. also. कुछ animals भी पेड़ों पे जो रहते हैं. You can. Monkeys also, right? Perfect. Gorilla. गोरिल्ला. ब्रांच पे. ब्रांच तो टूट जाएगी गोरिल्ला से. मैम गोरिल्ला का बच्चा. बेबी गोरिल्ला. ठीक है. Baby gorilla. उसको बिठा देते हैं. There is a baby gorilla sitting on the branch. चलो next. He is a very dash boy. He is very intelligent boy. He is a very clever boy. Very curious Strong boy. boy. Boy curious हो सकता है क्योंकि boy questions पूछ सकता है ना? He is very clever boy. Clever boy, curious boy, smart boy, He tall is very boy, strong boy. strong Weak boy, boy. Happy boy. Sad boy. sad boy. ठीक है. Genius boy. Okay, she gave me a box of delicious dash.
Mangoes. Mangoes, okay. Bananas. apples, Bananas, apple, apples. banana, strawberry, Dragon orange, fruit. Strawberry. oranges, Strawberry. orange, Strawberry. orange, Okay. Chocolates, Strawberry. custard apple, chocolates, biscuits, है ना? तो जो चीज custard भी apple, बॉक्स में pineapple, Custard apple. Strawberry. ओके, ऑल राइट, Strawberries. बहुत Blue strawberries. Red गुलाब strawberries. जामुन, सारे फ्रूट्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The film was too dash for children. The field was too dangerous for children. very interesting. नहीं, टू का मतलब है कि उनके लिए ठीक नहीं थी. The field was too dangerous for children. हाँ, डेंजरस तो नहीं, टू चाइल्डिश फॉर चिल्ड्रन. या तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा बच्चों वाली थी तो बच्चों को मजा नहीं आया. हॉरर Too childish. पिक्चर, और टू स्केरी फॉर चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा डरावनी थी, है ना? Horror बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए थी. हॉरर को स्केरी बोलोगे ना बेटा, डरावनी. the film was too scary for फॉर चिल्ड्रन, children. है ना, प्लूरल है ना. तो या तो बहुत बचकानी थी, बच्चों को मजा नहीं आया, या फिर बहुत डरावनी थी. राइट, सो यू कैन चूज आपको क्या लिखना है इसमें. द डैश इज फ्लोइंग वेरी फास्ट. नाउन. Water. वाटर. वाटर कहाँ होता है? रिवर, सी, Fire. ओशन. हाँ, Milk. Sea, ocean, सी, ओशन. the He spoke in a dash voice. मैडम इसका मीनिंग वो कैसी आवाज में बोला? Smoothie. सॉफ्ट आवाज में, ऊंची आवाज में, दहाड़ती आवाज में. हाँ, सॉफ्ट वॉइस, लाउड वॉइस, लाउड वॉइस, पोलाइट वॉइस, रूड वॉइस. मीडियम वॉइस, मीडियम नहीं होगा बेटा, मीडियम का कोई मतलब नहीं हुआ. या तो सॉफ्ट बोला, या बहुत लाउडली बोला, या मैम, धीरे से बोला, तमीज से बोला, या बदतमीजी से बोला. मीडियम आवाज का तो कम. मतलब नहीं है. आवाज कम और ज्यादा. मैं इसमें मीडियम बोला. हाँ, नहीं बेटा, वो मीडियम से फिर वो सेंस नहीं बनती. लो वॉइस बोलो या लाउड वॉइस बोलो, ठीक है, या नॉर्मल वॉइस बोलो. आप जो मीडियम कहना चाह रहे हो, आप कहना चाहो ही स्पोक इन अ नॉर्मल वॉइस, है ना, तो आप नॉर्मल कह सकते हो उसको. आई नीड अ न्यू डैश टू राइट इन. Notebook. नोटबुक, डायरी, पेज, पेन, कॉपी, है ना. बुक, बुक में तो लिखते नहीं है, बुक तो पढ़ते हैं. पढ़ते हैं मैम. हाँ, इट सेज टू राइट इन, तो लिखने वाली चीज होनी चाहिए ना. वो पेपर हो सकता है, डायरी हो सकती है, नोटबुक हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है. Notes. नोट्स तो लिखोगे ना इन चीजों पे. नोट्स वो होता है जो आप लिखते हो, पर कहाँ लिखोगे वो नाउन आपको यहाँ फिल करना है. ठीक है. माई मदर कुक्स, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं ये शीट आपको दे दूंगी, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा. और नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब्स करेंगे. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. माई मदर कुक्स वेरी डैश फूड. लास्ट क्वेश्चन. My mother cooks very delicious food. डिलीशियस, स्वीट, And tasty. Mother cooks very delicious food. मैम माय मदर कुक अ वेरी पीनट फूड. कैसा? पिलट क्या होता है? मैडम My mother cooks is very tasty food. टेस्टी, डिलीशियस, स्पाइसी. स्पाइसी सुना है किसी ने? स्वीट, स्पाइसी मतलब मसालेदार. Teacher, my mother cooks is very amazing. तीखा. Amazing. बहुत तीखा. तीखा है स्पाइसी. अगर कम मसाले वाला है तो आप बोल सकते हो ब्लैंड. कुछ लोग बहुत सादा खाना खाते हैं, ज्यादा मसाला नहीं डालते, तो उसको आप कहते हो कि माय मदर कुक्स वेरी ब्लैंड फूड. कुछ लोग बहुत Healthy. मसाले डालते हैं, तो हेल्दी फूड. बिल्कुल सही.
सो हेल्दी, स्पाइसी, टेस्टी, डिलिशियस, ब्लैंड, ये सब आप इस फिल इन द ब्लैंक में डाल सकते हैं। ठीक है बेटा? यस मैम, ओके, चलो, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आपने Bye, बहुत अच्छे teacher. से पार्टिसिपेट किया बेटा। मैं शीट आपके साथ शेयर Yes. करूंगी, ये सारे क्वेश्चंस इसके लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपको आंसर्स Bye. लिखने में एग्जाम में आसानी होगी। ओके Okay, टीचर, ma'am. बाय।